उससे पता चलेगा कि आपकी दुआ कबूल हो गई। बहनों, माँ बहनों, कभी आपने अकेले बैठकर दिल से अल्लाह को पुकारा है? कभी रात के सन्नाटे में, जब सब सो रहे हों, आपने आंसुओं से अल्लाह को अपनी मजबूरी सुनाई हो? तो फिर एक सवाल अक्सर दिल को चीरता है, क्या मेरी दुआ कबूल हो गई? जब दुआ के बाद दिल में सुकून उतर आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदा दुआ करता है और उसका दिल मुतमिन हो जाए, तो समझ लो कि उसकी दुआ कबूल हो गई। बहनों, कभी आपने बहुत रोकर दुआ की हो और फिर आपको ऐसा लगा हो कि अब सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लीजिए, ये सुकून सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। यह कबूलियत की पहली निशानी है। वाकया, एक माँ की दुआ और डॉक्टर की कौन। एक माँ ने अपने बीमार बेटे के लिए तड़प कर दुआ की। उसने कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, नमाजें पाबंदी से पढ़ी, और फिर एक रोज अचानक डॉक्टर का फोन आया, आपके बेटे की तबीयत में चमत्कारी सुधार है। वो माँ कहती है, उस दिन मुझे लगा कि मेरी दुआ सिर्फ सुनी नहीं गई, बल्कि उस तकदीर को बदल दिया गया जिसे इंसान नामुमकिन समझता था। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया, जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। जब जिंदगी की राहें खुद ब खुद आसान हो जाए। कभी आपने देखा होगा, दुआ के बाद जिंदगी की पेचीदा गांठें खुलने लगती हैं। जो काम हफ्तों से रुका हो, वो अचानक हो जाए। जो रिश्ते बिखर गए हों, वो संवरने लगे। यह भी एक अलामत है कि तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है और मदद रास्ते में है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की मदद नजदीक होती है जब तुम उससे दिल से मांगते हो। हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दुआ के बाद दिल में इबादत की लगन पैदा हो जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुकी है। बहनों, अगर आपको दुआ के बाद नमाज में मजा आने लगे, कुरान की तिलावत दिल को भाने लगे, या गुनाहों से नफरत होने लगे, तो ये भी अल्लाह का जवाब है। एक बहन ने बताया, मैं एक बड़ी मुश्किल में थी, मायूस थी। मैंने एक रात अल्लाह को पुकारा, फिर कई दिन तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक दिन मेरा दिल चाहा कि मैं अल्लाह का जिक्र करूं। मैंने तस्बीह उठाई और दिल से पढ़ा, या रही या करी। उस दिन से मेरी नमाज में रूह आ गई। मैंने महसूस किया, अल्लाह मेरी दुआ का जवाब मुझे अपनी याद के जरिए दे रहे हैं। हदीस में आया है, बंदे की दुआ या तो उसी रूप में पूरी कर दी जाती है, या उससे कोई मुसीबत हटा दी जाती है, या आखिरत के लिए जमा कर दी जाती है। तो बहनों, अगर आपकी दुआ का नतीजा तुरंत नजर नहीं आ रहा, तो मायूस मत होइए, क्योंकि अल्लाह या तो दे रहे हैं या बेहतर तैयार कर रहे हैं। जो दुआ नजर नहीं आती, वो अक्सर कबूलियत की सबसे ऊंची शक्ल होती है। कभी कभी अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए हमारी दुआ को उस रूप में नहीं देते जिस तरह हम सोचते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर रूप में देते हैं। वो हमें खुद अपने करीब कर लेते हैं, और इससे बड़ी कबूलियत क्या होगी। बहनों, दुआ सिर्फ एक मांग नहीं है, यह एक रिश्ता है, हमारा और हमारे रब का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अगर आपको कभी यह महसूस हो कि आपकी दुआ सुनी गई, तो सजदा में गिर जाइए और कहिए, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बात सुनी, मेरे आंसू देखे, और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्मा इजाफतन लिदुआइना वाजल गुम्बना वा कुर्बतन इलैका या अरहम अर्राहिमीन। या रब्बा, हमारी दुआएं कबूल कर ले, हमारी तकदीरें संवार दे, और हमें तेरी रहमत के साए में रख।